नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप प्रजापति आपके चैनल देवदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हाँ दोस्तों, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया। मेरे चैनल का नाम पहले result.com था। चेंज करने का कारण यह था कि पहले हमारे यूट्यूब पे सर्च बॉक्स में जाने पर हमारे चैनल का नाम नहीं आता था। दोस्तों अब जाके आप देवदी क्लासेस सर्च करिएगा, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इसी के साथ आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे खुद व खुद बदल जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। आज पार्ट 1 पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम का। देखते हैं नंबर सिस्टम। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। देखिए, आप सोच रहे होंगे एक मैं क्या लिख रहा हूँ, तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा। डॉट 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 0 0, इसको हम क्रमिक प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दिख नहीं रहा, चमक रहा होगा, रुक जाए 1 मिनट। इधर देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को आज ट्रिक बताऊंगा। देखिए, ट्रिक आपके दिमाग में घुस जाएगा। बेस बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, ध्यान दीजिए, कहीं जाइएगा मत। देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 0 0, ये अनंत तक है। 0 0 सॉरी, ये अनंत है। मतलब इसको हम कह सकते हैं ये क्रमिक रूप से प्राकृतिक संख्या है। दूसरा देखिए 2 4 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक। ये अनंत तक कहाँ होता है ये हमको भी नहीं पता, ना तो किसी को पता अनंत कहाँ ख़त्म होता है। दोस्तों इसको हम कह सकते हैं क्रमिक सम संख्या है दोस्तों। इसके बाद देखिए आप 1 3, आप जाइएगा, इसी से हम आपको क्वेश्चन बताएंगे और यही से ट्रिक बताएंगे। देखिएगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार अनंत तक। इसको हम कह सकते हैं क्रमिक विषम संख्या। यह है क्रमिक विषम संख्या। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम क्या देखते हैं इसमें, 1 और 2 के बीच का अंतर 1 है, 2 और 3 का बीच का अंतर 1 है, 3 और 4 के बीच का अंतर 1 है, इसी प्रकार अनंत तक है। यानी कि कह सकते हैं क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं के 2 अंकों के बीच की संख्या, दो अंकों के बीच का अंतर सदैव 1 होता है। इस प्रकार अगला कह सकते हैं, देखिए 2 और 4 के बीच का अंतर 2 है, 2 और 6 के बीच का अंतर 2 है, 6 और 8 के अंतर के बीच 2 है, और 8 और 10 के बीच का अंतर 2 है। इसी प्रकार अनंत तक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रमिक सम संख्याओं के 2 डिजिटों के बीच का अंतर सदैव 2 होता है। अब देखिए 1 और 3 के बीच का अंतर 2 होता है, 3 और 5 के 2 है, 5 और 7 के 2 है, 7 और 9 का 2 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रमिक विषम संख्याओं के बीच दो डिजिट के बीच 2 अंक समान है। आगे देखते हैं इसी संबंधी। यदि हमारा क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको मिटाने जाने इसके स्टार्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। देखिए आगे दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे क्रमिक संख्या और क्रमिक संख्या प्राकृतिक। अब देखिए यहाँ पर, यदि क्वेश्चन में यह दिया गया है क्रमिक संख्या, यदि क्या 3 क्रमिक संख्या, तो हम क्या करेंगे। माना पहला, यदि 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्या, तो हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या आपने देखा है कि 1 1 सब में अंतर है। तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट मानते, यदि हम पहला मानेंगे x
तो हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एक इसमें ऐड कर देंगे यानी x + 1 हो जाएगा। उसके बाद तीसरी संख्या, अगर 3 पूछा है, 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का क्या होगा, ठीक। उसके बाद देखिए x + 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। ये होगा 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्या। यदि बोल देता है प्राकृतिक की बात सम संख्या तो क्या हो जाएगा, देखिए तब यहाँ x पहली संख्या मान लेते हैं x लिए, तो दूसरी संख्या x + 2 लेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि 2, 4, 6 के बीच का अंतर 2 होता है सदैव। तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 में फिर 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 3 क्रमिक सम संख्याओं का अंतर हो जाएगा 4, x + 4। अब देखते हैं यदि हम यहाँ विषम ले लेते हैं दोस्तों, इसी से हम ट्रिक निकालेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। इसीलिए हम इसको आप बता दे रहे हैं जाकि क्वेश्चन सॉल्व कराते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मान लेते हैं अगर हम विषम पहली संख्या x लेते हैं तो दूसरी संख्या x + 2 लेंगे, जैसा कि आपने देख चुका है 1, 3, 5, 1, 3, 5 और 7 के बीच का अंतर 2 है। इसी प्रकार 2 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 4, यानी कि सम संख्या और विषम संख्या का दोनों में यही अंतर आता है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या दिया गया है, देखिए अब क्वेश्चन शुरू हो जाता है। नंबर सिस्टम का बेसिक से शुरू करेंगे दोस्तों और आपको हाई लेवल तक ले चलेंगे, कहीं जाइएगा मत। आपको ट्रिक भी बताएंगे, आपको जो सीधे दिमाग में घुस जाएगा, बेसिक से ट्रिक बताएंगे दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग, 5 प्राकृतिक क्रमागत संख्या का योग 40 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 देखिए स्क्रीन पे, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 40 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेसिक से देख लीजिए, पहले बेसिक देखिए। बोला है 5 क्रमागत प्राकृतिक बोला, ध्यान दीजिए, क्रमागत प्राकृतिक बोला है। यदि 5 क्रमागत प्राकृतिक बोलता है तो हम जानते हैं 1, 2, 3 जो x फिर हो जाएगा x + 1 प्लस x + 2 प्लस x + 3, ये एक है, एक संख्या है। 1, 2, 3, 4 और प्लस 5 बराबर है, इसका संख्याओं का योग है 40। ठीक दोस्तों, तब देखिए 1x 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5x प्लस में 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10 = 40। ये हो जाएगा 5x = 10 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 30, यानी x बराबर 6। अब देखिए हमें बोला छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या x ये निकलेगी। यदि बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या x + 4 हो जाती, जाने यानी x का मान अगर हम यहाँ पर रख देते तो ये 6 + 4 बराबर हो जाता 10। यदि बीच की संख्या पूछता तो x + 2 यानी कि x जगह पे हम रख देते। अब इसका ट्रिक देख लीजिए दोस्तों, क्या ट्रिक देखिए, इधर देखिए आप क्या करिए। आप बोला 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 40 है। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 40 है, यानी कि 40/5 कर दीजिए, 5 × 40। अब देखिए इसमें बोला है ये जब भी निकलेगा दोस्तों, ये जब भी निकलेगा ये बीच की निकलता है दोस्तों। ये बीच का मतलब ये है, देखिए ये संख्या इसका मान निकलता है सदैव, बीच वाले अंकों का मान निकलता है। ये बोला है 5 यानी 2 इधर जाएगा 2 उधर जाएगा। अगर 2 इधर मतलब इसमें 1 1 जोड़ते हैं 9 हो जाएगा, फिर इसमें 1 जोड़ते हैं ये हो जाएगा 10। अब इसमें अगर छोटी पूछते ये जाएगा 7, फिर जाएगा 6, तो इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों। ये यानी अगर बड़ी पूछता है 10 और छोटी पूछता है 6, ये हमारा आंसर हो गया सॉल्व। देखिए ट्रिक है, बेस कितना सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इससे भी अच्छी बताता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी में सब बेस आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। अब बोला सम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 27 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अब बोला 3 क्रमागत सम संख्या, बोला क्रमागत सम संख्या। अब क्रमागत सम संख्या आप जानते हैं ये है 2, 4, 6, 8 इस प्रकार है अनंत तक।
इसके बीच के अंतर 2 है, ये भी जानते हैं। इसमें बोला है हम सीधे ट्रिक से लगा देते हैं। 3 बोला यानी 27/3 कर देते हैं। ठीक, ये कट जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 हो जाएगा। अब बोला 3 यानी कि बीच की संख्या, इसके ऊपर 1 होगा, इसके नीचे 1 होगा, यानी कि 8। अब 2 ऐड करेंगे, 2 इसमें लेस करेंगे, अगर ऊपर जाएंगे यानी छोटी संख्या ज्ञात करेंगे तो -2 कर देंगे, हो जाएगा 6। यहाँ अगर नीचे आएंगे तो +2 कर देंगे 10। अब पूछा क्या है, बड़ी संख्या, नहीं बड़ी संख्या 10, यही हमारा आंसर है, सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आगे देखिए, इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इससे भी मजेदार क्वेश्चन बताएंगे। देखिए नहीं तो पछताएंगे दोस्तों। देखिए अगला क्या है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बस क्रमागत विषम संख्याओं का बोल दिया है, इसमें बोल दिया क्रमागत विषम संख्याओं का, हम रख देते हैं उसी प्रकार, हम ट्रिक से लगाते हैं। 3 क्रमागत 51/3 कर देते हैं, इसको काट देते हैं, देखिए कितना आ जाता है, 3 × 3 और 3 × 7 = 21, 7 × 21 होता है, ये होगा 17। 3 × 3 4 5 2 3 7 21, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, बोला कि 3 क्रमागत बड़ी संख्या। अब देखिए इसमें विषम में भी 2 ऐड होता है, इसमें आप 2 ऐड कर दीजिए, 2 माइनस कर दीजिए, 2 माइनस कर देंगे 15 हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस कर देंगे। हम क्यों कर रहे हैं, ये छोटी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या ज्ञात करें। 3 बोला है तो 3 ही करेंगे, तो 17 2 19। हमें पूछा क्या है, पूछा गया है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या दोस्तों है 19। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। बस सिंपल, वही ट्रिक पे लगा दीजिए आप, सिंपल है, देख लीजिए सब इसी 5 बोला है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10 के दिए 4, 5 5 9 45, 29 आ गया। अब बोला है इसमें 3 है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 5 है। अब विषम संख्याओं का, अब देखिए इसमें क्या ज्ञात करना, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। इसमें -2 करेंगे 27 हो जाएगा, फिर इसमें -2 करेंगे, ये 25 हो जाएगा, ऊपर 2 हो गया, और नीचे +2 करते हैं 29, 31 हो जाएगा, फिर +2 करते हैं 33 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि आप छोटी संख्या ज्ञात करना, छोटी संख्या 25 हो गया, ये हमारा आंसर है। ये ट्रिक दोस्तों इसलिए आपको बहुत आसान लग रहा होगा, फटाफट लगा। अगर बेसिक से लगाना चाहते हो तो बेसिक से भी लगा सकते हैं, जैसे आपको हमने पहले बताया था उसी तरह बेसिक से भी लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब इसमें देखिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 2 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर, 2 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ये क्रमागत संख्याओं के वर्गों, क्रमागत संख्या हम देखें, मान लें x है और स्क्वायर इसका बोला है, वर्गों का अंतर, पहली संख्या x होगा, दूसरी संख्या मान लेते हैं हम, हो जाएगा x² + 1 हो जाएगा। तो बोला इसका अंतर जो x² प्लस में 1 माइनस में x² इक्वल टू कितना है, 37 दिया गया है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको a + b का फार्मूला लगा सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा a² यानी कि x² होल स्क्वायर, दोस्तों इसका होल स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर होल स्क्वायर है। ये हो जाएगा a² यानी x² प्लस में b² प्लस में 2ab माइनस में x² इक्वल टू 37 हो जाएगा। अब देखिए x² से ये x² कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 36, ये एक इधर चला जाएगा, लेस घट जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 18। अब दोस्तों x बराबर 18, इसे हम चेक कर सकते हैं कि इसका मान और इसका मान अंतर करने पे हमको 37 मिलता है या नहीं मिलता, तभी ना हमें पता चलेगा हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। देखिए अब x² का मान 18 है,
18 का वर्ग कर देते हैं, कितना आएगा दोस्तों? 8 अठे, अब देखिए हम आप तरीका बता चुके हैं आपको कैसे। देखिए 8 8 64 कैरी 6, अब 2ab 16, 16 6 22 हासिल 2, एक का नेम एक, ये 324 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 324। अब देखिए x का मान यहाँ पर रख देते हैं, इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा 19। 19 का वर्ग करके देखते हैं, 361 होगा, करके लेते हैं। देखिए 9 9 जा 81 कैरी 8, 2ab 9 18 और 18 8 26 6 2 361 आ गया दोस्तों। अब देखिए 361 में से 324 घटा देते हैं, 361 माइनस 324। देखिए अब 11 में से 4 जाएगा, बचेगा 7, और यहाँ 5 से 2 जाएगा, बचेगा 3, ये हमारा का 37। यही दोस्तों देखिए दिया गया अंतर। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ दोस्तों, इसी को आपको ट्रिक्स बताया, सॉरी भूल गए थे। अब ट्रिक्स क्या बताते हैं देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। जब बोलेगा दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो ध्यान दीजिएगा +1/2। अब d यानी कि अंतर, ये अंतर कितना? 37 हमारा। ठीक, वो भी प्राकृतिक क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का, कि जब भी पूछेगा क्रमिक प्राकृतिक संख्या को तो ऐसे याद करेंगे, तो 37 + 1/2। अब 37 एक 38 हो जाएगा बटे 2। ठीक, इसको काट देंगे, 2 1 9 2, 2 9 18, ये हो गया। अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी संख्या के लिए, ये तो छोटी संख्या पूछ लिया तो क्या करेंगे हम? छोटी संख्या पूछ लिया तो क्या करेंगे? तो जाएगा d -1/2। ये छोटी पूछेगा तो माइनस कर देंगे, यदि बड़ी पूछेगा तो प्लस कर देंगे। तो d हो गया यहाँ 37 -1/2। इसको काट देते हैं, 36 हो जाएगा बाबा, 36 बटे 2, काट देते हैं इसको, 2 का 2 16, 18 हो गया। आप निकाल के देख चुके हैं 19 और 18 का वर्ग करके, उसके बाद अंतर आपको 37 मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अलग क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिए। दिया गया है दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर 56 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बोला गया दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर 56 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बोला है क्रमागत सम संख्याओं, क्रमागत अगर सम संख्या पूछेगा तो उसका फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर d + 4/4। यह है बड़ी संख्या ज्ञात करने का, बड़ी संख्या क्रमागत बड़ी। यदि छोटी पूछ लेगा तो d - 4/4 हो जाएगा, यह हो जाएगा छोटी संख्या। इसमें पूछा है, इसे पूछ के दिया है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इसका पूछ लिया है। तो देखते हैं d यानी कि हो जाएगा 56, d यानी कि 56 -4/4, ये हो जाएगा 56 में 4 52/4। इसको काट देंगे, 4 का नाम 4, 4 3 12, यानी कि हो जाएगा वो संख्या 13। इसको अगर हम फार्मूला से लगाते हैं तो बड़ा हो जाता है, ट्रिक से लगाएंगे तो शॉर्टकट। अब देख लेते हैं, पूछा तो नहीं है लेकिन देख लेते हैं बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी। हो जाएगा 56 प्लस में 4/4, ये हो जाएगा 60/4। इसको काट देते हैं 15। अब अंतर भी देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ, अगर दिया भी नहीं गया फिर भी देख लेते हैं। आप निकाल लीजिएगा, सही होगा। छोड़िए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन भी है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको हमारी वीडियो कैसा लगी आपको कमेंट करिएगा और बताइएगा। यदि इसमें कोई कमियां होंगी तो बताइएगा, हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप जब कमेंट करते हैं तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त करते हैं और नंबर सिस्टम का पार्ट 2 कल आएगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाली घंटी को बजाना नहीं भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।